हमें 80 घाट 80 ये बनारस का 80 घाट है। और बनारस के बारे में क्या कहूँ भैया, यहाँ सब गुरु हैं, कोई चेला नहीं है। बनारस की खासियत है कि समय पे चीज मिलती है। काशी जो है जी भोलेनाथ के त्रिशूल पे बसा है। प्राण सार साधु सन्यासी इनसे बचे तो सेवे काशी। लेकिन यहाँ जो हुआ है वैसे बनारस में लास्ट 5-10 साल में वो आप शायद 1000 साल में नहीं होता। चेंज अच्छा कॉरिडोर जो बना है वो अनइमेजिनेबल है। अच्छा जो नहीं खाया वो नहीं समझेगा। बिल्कुल। जैसी मिठाइयाँ बनारस में मिलती है वो टेस्ट आपको पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। के पान बनारस वाला मिल जाए बंद अकल का ताला। नमस्कार, NYS इंडिया में फिर आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट और दोस्त निखिल आपका फिर एक बार स्वागत करने के लिए तैयार हूँ। हमें 80 घाट 80 ये बनारस का 80 घाट है और यहाँ पर कहते हैं कि लोग मिलते हैं, बिछड़ते नहीं। यहाँ पर काफी लोग आते हैं और कुछ मनमोहक दृश्य लेते हैं, कुछ आनंद करने के लिए आते हैं। ऐसे ही कुछ लोग हमारे साथ आज मिले हैं, हमें जुड़े हैं। बनारस से ये लोग हैं और जो मेन बनारस है आप इन्हीं से जान पाएंगे कि बनारस क्या है असल में, क्योंकि 32 साल बाद ये एक साथ जुड़े हैं। आज 32 सालों से जुड़े हैं, बचपन से इनका याराना रहा है और बनारस के मूलतः रहने वाले हैं। हालांकि बनारस में अभी कुछ लोग बनारस से बाहर हैं अपने रोजगार को लेकर के, लेकिन आज मिले हैं बनारस में और बनारस के घाट पर मिले हैं। देखिए ये संयोग देखिए, क्योंकि बचपन कभी भुलाया नहीं जा सकता। बचपन यही है, बचपन जो बचपन से चालू होता है और जो जवानी नहीं बुढ़ापे तक। लेकिन ये तो खैर हम नहीं कहेंगे कि ये बचपन की यारी है और ये लोग आज अपने किसी भी दौर में होंगे लेकिन आज साथ हैं। देखिए कितना आनंद होता है और दोस्ती कितनी बड़ी मिसाल यहाँ पर हमें देखने को मिलती है कि बचपन से दोस्ती चालू होती है और आखिर तक जाती है। तो अपने जीवन के रोजमर्रा के जीवन में अगर हम लोग देखें कितने व्यस्तता होती, कितनी परेशानियां होती हैं, लेकिन जब दोस्त मिलते हैं ना सब चीज भूल जा करके और कितना आनंद मिलता है। तो चलिए आज इन्हीं से जानेंगे, सभी से बात करेंगे और पूछेंगे बनारस के बारे में और सबसे पहले पूछेंगे बचपन के बारे में, क्योंकि ये बचपन के यार हैं। आज मिले हैं तो बात इन्हीं से करेंगे। सर पहले तो सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हम लोगों से बात करने के लिए। तो मैं पहले आप ही से शुरू करता हूँ कि कैसा आपका ये सफर रहा है। आप बचपन से सब लोग साथ में हैं या आपके इंस्टीट्यूट से आप साथ में हैं, तो जब बनारस में आप वापस आते हैं, बाहर जब आप रहते हैं, कैसा आपको लगता है बनारस? बयान नहीं कर सकते कैसा लगता है जी। जब भी मतलब कोई बाहर रहता है या बाहर मतलब बनारस से मतलब चला जाता है बाहर, तो उस समय तो जब यहाँ पे थे तो लगता था यार कहाँ पे हैं, कैसे हैं। जब यहाँ से बाहर गए तब समझ में आया कि भाई हम क्या चीज छोड़ के आ रहे हैं, क्या चीज हम मिस कर रहे हैं। अच्छा। तो हमें कोई भी बनारसी मिलता है या कोई भी अपने साइड का भोजपुरी में बात करने वाला मिलता है तो ऐसा अलौकिक आनंद मिलता है कि भाई उसका बयान नहीं कर सकते जी। और बनारस के बारे में क्या कहूँ भैया, यहाँ सब गुरु हैं, कोई चेला नहीं है। अच्छा। हाँ, यहाँ सब हर हर महादेव, जय गुरुदेव, जय गुरु का गुरु का हाल चाल है। इसी से शुरुआत होती है। मेरा बेटा जो है US का ही बॉर्न है, लेकिन वो भी थोड़ा बहुत भोजपुरी समझता है, बोलता है। वो मेरा टोन देखता है कि अगर मैं फोन पे बात कर रहा हूँ, अब मेरे बनारसी दोस्त है या जिनका मतलब लैंग्वेज थोड़ा सा टोन उसको मिलता है, तो आते ही जाने का नहीं कौन है क्या है, का गुरु का हाल चाल है, सब ठीक हो बोल के चला जाएगा। तो भाई ये बनारस ऐसी चीज है जिसको हम बयान नहीं कर सकते अपने अपना तो मिलता है जब बाहर हम लोग रहते हैं। और हम लोग आज ये भी भाई मेरे पड़ोसी हैं अमेरिका में, और हम लोग प्लान करके आए कि नहीं मिलना ही मिलना है। 30 साल बाद मिलना है, लेकिन मिलना ही मिलना है। अरे वाह। तो ये भी बाहर से आए। ये राजन जी हैं जी, ये भी हमारे साउथ तमिलनाडु से जी, एकदम प्लान करके छुट्टी लेके एकदम सब कुछ करके आए। अरे वाह। ये गौरव जी हैं जी, ये यहीं पे रही खाटी बनारसी जिसको बोला जाए, खाटी बनारसी हैं। बिल्कुल। तो बनारस का हाल ये अच्छे से बताएंगे। हम लोग को देखे जी 30 साल में। अच्छा। 30 साल में बहुत चेंजेस देखे, लेकिन ये चेंज होते हुए देखे हैं। अरे वाह। ये बताएंगे कि आगे बनारस क्या था और क्या हो गया। लीजिए। बिल्कुल गौरव जी। तो पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि बचपन में जैसे आप 30 साल बाद मिल रहे हैं, कैसा लगता है जब 30 साल बाद कोई अपने दोस्त मिलते हैं? क्योंकि बनारस की तो बात हम करेंगे ही, लेकिन आपसे, क्योंकि दोस्ती एक ऐसी चीज होती है कि हम लोग बहुत सारे स्ट्रेस में रहते हैं दुनिया भर की। आप लोगों ने तो खैर बहुत कुछ आपने अनुभव किया है लाइफ में,
तो कैसा लगता है जब पुराने दोस्त मिलते हैं और इस तरीके से मिलते हैं सभी लोग? बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि शायद ऐसा पहले को क्यों नहीं हुआ, जी पहले क्यों नहीं हुआ। जो बहुत अच्छा लगता है। आज हम जैसे जब अपने स्कूल में जाके मिले, टीचर्स भी मिले, तो टीचर्स को भी काफी वो किया, उन्होंने गले लगाया। तो पहले टीचर्स लोग को हम लोग पैर छूते थे, आज टीचर ने हमको गले लगाया। अच्छा, तो ये आजकल का जो सिनेरियो है, आजकल की जो चीजें हैं वो धीरे धीरे परिवर्तित हो रही है। बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल अच्छा लगता है। बहुत अच्छा। मतलब बहुत कुछ दिमाग से जो प्रेशर रहता होगा लाइफ का भी, बिल्कुल, वो भी वो स्टेज बिल्कुल, पर खत्म हो जाता होगा। देखिए ये कितनी दोस्ती की है, कितनी अच्छी बात है कि 32 साल बाद जब मिलते हैं तो क्या होता है। तो आप लोग कौन से इंस्टीट्यूट में आप लोग थे सब साथ में? हम लोग केंद्रीय विद्यालय में आप केंद्रीय लोग? विद्यालय ऑल ओवर, जी जी जी। ऑल ओवर इंडिया है ये केंद्रीय अच्छा। विद्यालय। उसमें बनारस में भी 3 केंद्रीय विद्यालय हैं। अच्छा। बीएचयू में जो केंद्रीय बीएचयू से वहाँ के हैं। हम लोग। बीएचयू के केंद्रीय विद्यालय से आप लोग हैं और आप बेचमेट हैं और 32 साल बाद आज मिल जी, रहे हैं। बहुत बढ़िया। किसी का मन नहीं बदला है। अच्छा, शरीर बदले, चेहरा बदला हो, शरीर बदला हो थोड़ा बहुत, जी लेकिन किसी का मन नहीं बदला है। आज मिलने के बाद जब हाँ। बहुत साल बाद मिले सबसे, तो वही गर्मजोशी है, वही पुरानी यादें हैं। अच्छा और सबको अपनी यादें याद हैं। अच्छा, तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात वो है कि जब हम लोग स्कूल गए तो सारी बातें सबको याद हैं, हाँ और हर उस जगह जाना चाह रहे हैं जहाँ जहाँ हम लोग की यादें जुड़ी हुई हैं। हाँ और ये घाट है, मतलब बनारस के लिए अगर बोला जाती है घाट, 80 घाट बहुत पॉपुलर है। हाँ जी। बनारस में 80 घाट है, जी 1 से लेके 80 घाट। 80 घाट, बिल्कुल। अभी और भी घाट बन गए, नमो घाट भी बन गया है वैसे, जी। लेकिन ये 80 घाट है। तो यहाँ तक हम लोग कहते थे काशी, हाँ और गंगा स्नान करना, यहाँ की अलढ़ता हाँ। बहुत आपने आज गंगा स्नान किया? नहीं किया, अच्छा लेकिन गंगा में हम लोग जा रहे हैं अभी हाँ। बोटिंग करने। अच्छा, बोटिंग करने जा रहे हैं। पहले बचपन में करते थे आप लोग? खूब स्नान किया, यही तैरना अच्छा। सीखा है। बोटिंग नहीं करते थे। अच्छा, उसमें बोटिंग नहीं करते थे। बोटिंग कर रहे हैं करते हैं, लेकिन ओकेजनली करते हैं। ओकेजनली, कुछ त्योहारों पे। अच्छा, बचपन में तो जैसे जब गर्मी की छुट्टी होती थी तो इनका जो घर है उसके पास एक घाट था, सिंधिया घाट। जी वहां पर से नाव में बैठकर हाँ जाना, उस पार जाकर जी वहां पर पहले खेलना क्रिकेट, हाँ। क्रिकेट खेल के फिर वहां पर तैरना सीखना। वो करते करते बोटिंग करना सीखे, वही करते करते आदि गंगा में कूद कर अच्छा। तैरना सीखे। हाँ तो वो हम लोग का समर वेकेशन होता था। अच्छा, हाँ, तो वो एक ग्रुप ऑफ किड्स, राइट, सब हाँ। जा रहे हैं साथ में, अपना बिल्कुल। मस्ती कर रहे हैं। हाँ। तो दैट मेड व्हाट वी आर टुडे, राइट। हम लोग तो आप लोग अभी फिलहाल में आप कहाँ पर हैं? बनारस में ही आप रह रहे हैं या बाहर? नहीं, मेरा खुद का तो हम तो अमेरिका में रह रहे हैं। अच्छा अच्छा, हाँ, अमेरिका में वहाँ रह पर। रहे हैं। ओके ओके। बट ऐसा मौका ढूंढते रहते हैं हाँ। साथियों से मिलने का और उनसे बातें अच्छा, तो करने आप अमेरिका में रहते हैं। अमेरिका और भारत में जब आप आते हैं तो कैसा लगता है? मतलब भारत में तो आप जब लैंड होते होंगे तो आपको लगता होगा ना घर पर आ गए। का। एकदम तर होते हैं, तर हो जाते हैं। वो जो होर्डिंग देखते हैं हम लोग ना यहाँ जी। पर उतर के हिंदी में लिखा रहता है, बिल्कुल। तो मतलब वही एक फर्क कर देता है। अच्छा, हाँ, फिर वो कि हम- पत्तों का कलर है वो डिफरेंट है, वो नहीं मिलता वहाँ पर। बिल्कुल। फूलों का कलर नहीं मिलता है, अच्छा। वो देख के अच्छा लगता है यहाँ पर। देखिए कितना मतलब मनमोहक दृश्य होगा। आप लोग इतने दिनों बाद आए हैं और आप तो विदेश में रह रहे हैं, अमेरिका में रह रहे हैं, वहां से आप यहाँ पर आते हैं इंडिया में। अच्छा, वहां पर जब आप होते हैं, यहाँ पर कुछ होता है, जैसे यहाँ पर कुछ थोड़ी सी, अब तो खैर सफाई लगभग होने लगी है, लेकिन पहले जब गंदगी होती थी और जब आप यहाँ से जाते थे तो कैसा आपको लगता था कि यार हम लोग वहां से जहाँ से आए, जहाँ पर थोड़ा सा इतनी पॉपुलेशन है, ट्रैफिक इतना है यहाँ पर, और हम लोग यहाँ पर आते हैं तो वहाँ, तो अमेरिका और भारत में क्या है अच्छा बनारस की यही। हाँ, मतलब वो ठीक है, वो एक मतलब आपका शहर तो एग्जांपल है उसके लिए, जी, राइट। जी। ऑल ओवर इंडिया एंड वर्ल्ड इंदौर इज अ बिल्कुल वो प्लेस, राइट, इंदौर तो क्लीनलीनेस में खैर, आजकल बिल्कुल। तो वही चाहते हैं कि वैसा हर जगह हो हर जगह और सफाई। बहुत कोशिश चल रही है आजकल। तो मतलब देखिए बनारस में तो मतलब हम जो देखते हैं आजकल, वो पहले तो सोच नहीं सकते थे पहले, अच्छा है ना, इतना साफ, इतना ज्यादा मतलब अच्छा। हाँ, हो गया है कुछ। कूड़ा फेंकने को पहले बार सोच लेते हैं। हाँ, कहाँ पे अच्छा, फेंकना है। चलिए, हर जगह बहुत डब्बे बढ़िया। लगे हुए हैं इस तरह से। हाँ हाँ, तो वैसे ही जो नहीं जो नहीं हो। हाँ, नहीं बदले ना बदलेंगे। चलिए, ठीक है, अच्छी बात हाँ, है। तो खैर है। बदले तो अच्छा है, लेकिन कूड़ा करकट न फेंके भाई। हाँ, सही बात है, अपना रख। लेकिन यहाँ जो हुआ है वैसे बनारस में लास्ट 5-10 साल में, वो आप शायद 1000 साल में नहीं होता। अच्छा, 1000 साल में भी ऐसा सोच सकते कि जो मुझे यहाँ होता, मतलब डेवलपमेंट हुआ है। डेवलपमेंट चेंज, अच्छा कॉरिडोर जो बना है वो चलिए। अनइमेजिनेबल है। अच्छा, ओके ओके। सो तो आप लोगों ने बचपन में जो शैतानियां करते थे आज करी कुछ? ट्राई तो किया बहुत करने का, हाँ। लेकिन शायद शरीर वैसा गवाही नहीं दिया। जैसे हम लोग जब
स्कूल में क्रिकेट खेलते थे हाँ, तो हाँ। बैट नहीं मिलता था हाँ। गेम्स थे तो हम लोग चेयर तोड़ के उसका डंडी का बैट अच्छा। बना लेते थे और उससे अपना क्रिकेट खेलते हाँ, और प्रिंसिपल जो थी वो ताक में रहते थे कि बस ये किसके हाथ में मतलब वो बैट है, बैट दिख जाए हाँ। किसके हाथ में बैट है उसी बैट से उसी मार बैट से पड़ती उसके है। मार अच्छा। आजकल मारनी पड़ती है। हाँ आजकल मारनी पड़ती बनारस में जब आते हैं तो यहाँ पर पूड़ी सब्जी का नाश्ता और मलाइयों का नाश्ता, तो ये आप लोगों को वहाँ तो मिलता नहीं होगा। यहाँ पर आते हैं तो आप तो क्योंकि कल मैं वहाँ पर था जहाँ पर शूट कर रहा था मैं कल, लस्सी की दुकान थी, तो वहाँ पर भी यूएस की महिला थी, उन्होंने वो जब बनारस आती हैं तो वो रोज ही वहाँ पर लस्सी पीने आती हैं। ब्लू तो लस्सी उनका एक टेस्ट है कि भाई लस्सी शॉप हाँ, ब्लू लस्सी शॉप तो वहाँ पर वो नहीं मिल पाता है, तो इसलिए आप लोगों ने क्या क्या खाया यहाँ पर आके? दिक्कत ये है ना जी कि हम लोग यहाँ पे इतना सब चीज टेस्ट किए हैं हाँ, हाँ। कि जब वहाँ पे मैं ये सब लोग जो अमेरिका में हम लोग हैं, हाँ। हम लोग जाते हैं जैसे गोलगप्पा खाने, जी तो कहते हैं कि यार ये साला कैसा गोलगप्पा हाँ, दिया, हाँ। बस तुरंत कहते हैं यार मतलब वहाँ वाला ठीक है। हाँ, हाँ। अब गोलगप्पे में कोई चना डाल के दे तो कोई हमें लगता है कोई नहीं खाएगा। हाँ। हम लोग गोलगप्पे में शुरू से आदत रही है कि वो छोला हाँ। मटर डाल के खाएं, अच्छा और लौंगलता मतलब जो है हम लोग मिस करते हैं। हाँ। मैं कोशिश करूंगा अगर लौंगलता 4 दिन चले तो मैं लेके जाऊं वहाँ पे, अरे वाह। क्योंकि जो बनारसी है खाटी बनारसी उसको मालूम है लौंगलता। हाँ अब तो हर जगह मिलने लगा है, होने हाँ, लगा है, हाँ, हाँ। लेकिन जो नहीं है उसको नहीं मालूम है कि लौंगलता क्या होता है। बिल्कुल। उसी तरह मिठाई, हाँ जी हम यहाँ पे जो भी, मेरा थोड़ा बॉर्डर लेवल पे है, हाँ, हाँ। लेकिन कोई ऐसी मिठाई नहीं, कोई ऐसा दिन नहीं, जब से मैं आया हूँ 15 दिन से रेगुलर, मतलब खाना भले स्किप हो जाए लेकिन जी। मिठाई जरूर खाना है। अरे वाह। लौंगलता सुबह 2 बार, दवाई जैसे खाते हैं वैसे 2 बार सुबह 2 बार शाम, कोशिश करेंगे रात में भी हो जाए। रात में भी हो जाए। तो सर से मैं बात अमित जी करूंगा हैं, सर। बोलिए जी। सर आप बताइए, क्योंकि मैं लास्ट में अभी आप बात नहीं कर पाया आपसे, तो कैसा आपका अनुभव बताइए कि आज कैसा लग रहा है आपको? आज तो सही बताते थे कि हम लोग इससे पहले आते थे तो उतना घाट पे हम तो थोड़ा कम आए। अच्छा अच्छा और अब की जब भी आते हैं तो एक रहता है कि घाट पे जरूर जाना है। अच्छा। पिछले 5-10 साल में और से कि घाट एकदम बदल गया है। हाँ राइट, पहले इतनी बोट की सुविधा भी नहीं थी। हाँ 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 हाँ। तो लास्ट टाइम भी आए थे, 1 साल पहले भी आए थे, तो हम पूरा परिवार को लेके आए थे, हम लोग बाजरा पे गए थे। अच्छा। राइट, तो बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस था वो। हाँ हाँ हाँ। पूरा गए, उसका फिर आरती देखी। राइट, और नॉर्मल दिनों में आई वाज सरप्राइज कि इतने ज्यादा लोग थे जो कि आरती देख रहे थे, लाखों की संख्या में लिटरली। हाँ। मेरी बहनें भी उधर ही है, वो लोग भी आई थी। अच्छा। तो लाइक एवरीबॉडी वाज सो सरप्राइज कि लाइक ऐसा भी होता है, और लाइक इतने ऑर्गेनाइज तरीके से वो हाँ। भी। अच्छा, मैं एक चीज पूछना चाह रहा था, पहले आरती होती थी गंगा घाटों में? पहले तो होती। अच्छा, आप कुछ ज्यादा एक ही दशाश्मेश घाट पे। अच्छा, एक चौकी पे मतलब थोड़ा सा कोई हाँ, दिया, तो इतनी पब्लिक नहीं होती थी उस समय भी। ऑर्गेनाइज 10-20 लोग 25 लोग ऐसे होते थे। 80 की जब होती थी हाँ जी ये सब सेटअप नहीं था, 10-20 लोग करते थे जी। हाँ, और पंडित जी वहाँ करते थे, फिर हम लोग ऐसे बैठे रहते थे, वो आते थे, आरती लेते थे, हाँ, हाँ। गंगा जल हम लोग को पीने के लिए देते थे, हम लोग पीते थे। तो वो एक छोटे पैमाने पे होता था। अच्छा, अभी तो बहुत भव्य तरीके से होता है, बहुत भव्य अच्छा हो तरीके गया से है होता ना? है जी और मिठाई की बात भी तो लोग कर रहे थे, मिठाई जैसी बनारस में मिलती है, जी। जो नहीं खाए वो नहीं समझेगा। बिल्कुल। जैसी मिठाइयाँ बनारस में मिलती है वो टेस्ट आपको पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। अच्छा। हाँ जी, आप मिठाइयाँ कुछ भी कोई भी मिठाई खा लीजिए, हाँ। कहीं से भी किसी दुकान से खा लीजिए। दूसरा चीज बनारस की खासियत है कि समय पे चीज मिलती है। अच्छा। आपको कचौड़ी जलेबी सुबह मिलेगी, 10 बजे के बाद कहीं नहीं मिलेगा। हाँ जी। समोसा आपको शाम को मिलेगा, सुबह में कहीं समोसा नहीं मिलेगा आपको। अच्छा। तो वो एक टाइमिंग है हर 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 खाने का। यहाँ बनारस में ठंडाई है, शाम को ही मिलेगी। हाँ, तो इस तरीके से है। आपका फेवरेट क्या है उसमें? अरे सब फेवरेट, सब फेवरेट है। हाँ, वही हम कह रहे ऐसा कुछ नहीं। तो यहाँ पे लौंगलता जो मिलता है वो कहीं नहीं मिलता। लौंगलता जो यहाँ मिलता है। अच्छा, लौंगलता। हाँ। समोसा भी, राजन समोसा भी। अच्छा, कहीं नहीं मिलता। तो आप और ऊपर हैं तो उनसे भी मैं बात कर सकता हम लोग का एक चीज हूँ? आप लोग और था, जैसे हम लोग जैसे बाहर यहाँ तो रहे हैं, शुरुआत के 25-30 साल यहाँ रहे, अभी हम लोग जगह बाहर हैं, लेकिन जैसे ही बनारस का टिकट जब हो जाता है हाँ। और वो दिन नजदीक आता है, अच्छा। तो शरीर हल्का हो जाता है, हाँ। दिल में उमंग हो जाती है। और जब जिस भी साधन से हम लोग बनारस पहुंच रहे होते हैं तो 100 किलोमीटर पहले से ही अच्छा। मतलब ऐसा लगता है कि अरे कुछ शरीर और हल्का हो गया और जान आ गई, जी। एक अजीब सी खुशी रहती, बस सब बनारस पहुंचे। वो अनुभव सबको होता है। अच्छा। हल्का शरीर देख रहे हैं। नहीं, अंदर महसूस होता है अपने का। अच्छा।
तो लास्ट में चलिए मैं क्योंकि अरे भाई ये हमारे हाँ आप हो गया ये हमारे क्या बोले बुजुर्ग प्राणी है। अच्छा तो आप भी बोल सकते हैं, आप माइक ले लीजिए, मैं वहीं से हो गया। जी जरूर, क्यों नहीं, बोलिए ना। बोलिए कैसा आप तो आपका अनुभव बताइए कि क्या अब आज लग रहा है आपको? जबरदस्त है सर, हाँ जी, आप इसको फील कर सकते हैं अनुभव को। मतलब मैं हाँ बोलने में तो बयान नहीं तो कर सकता। जबरदस्त है। यहाँ ये है कि सारे जब आते हैं तो सारे बनारसी हो जाते हैं। बनारसी हो जाता कोई है। देख के नहीं लगता है कि कोई यूएस से आया, कोई कनाडा से आया, सारे ऑल ओवर वर्ल्ड से लोग आते हैं। अच्छा वो जबरदस्त फील इस होता खुशी है, को शब्दों में बयान नहीं शब्दों में किया नहीं कर सकते। अच्छा, ये बात सबसे तो बड़ी सही है। अच्छी खुशी ये होती है कि हम लोग मान्यता है कि हम लोग काशी जो है जी भोलेनाथ के त्रिशूल पे बसा है। बिल्कुल तो और फक्र हो जाता है। तीनों लोगों से न्यारी काशी। हाँ, अच्छा कहीं रहिए काशी प्राण तो सार काशी। साधु सन्यासी, जी। इनसे बचे तो सेवे काशी। अच्छा, ये है काशी की महिमा। ये काशी की महिमा, बहुत बढ़िया। आप लास्ट में क्या बोलना चाहते हैं आज? बस भैया बस यही कहना चाहूंगा कि कहा जाता है कि काशी कबहू न छोड़िए विश्वनाथ दरबार। जी तो भले ही हम लोग, मैं और मेरे कई दोस्त यहाँ से बाहर गए हैं, हाँ। लेकिन वो दिल में हमेशा काशी रहती है। तो जब आते हैं तो आज भी देखिए 30 साल बाद मिल रहे हैं जी, कई लोगों से बीच बीच में मुलाकात होती थी, लेकिन एक ग्रुप एज अ ग्रुप हम लोग काफी 30 साल बाद ही मिल रहे हैं। लेकिन जो वो प्यार है, आत्मीयता है जो साथ में अपनापन है, अच्छा, वो आज भी वही है जो 30 साल पहले। एक लास्ट में मेरा एक आप सभी से जो भी आप बताना चाहें, जैसे देखिए अमेरिका की नदियों कहा जाता है, ऐसे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, और हमारे देश में नदियों को माँ कहा जाता है। वहाँ की स्वच्छता कुछ ज्यादा होती है, यहाँ पर इतनी ज्यादा हो नहीं पाती है। तो उसको आप कैसे सोचते हैं, उसको कैसे आप लिखते हैं? अगर आपसे मैं पूछूं, कोई भी आप जवाब दे सकते हैं। यहाँ की नदी पवित्र है, अच्छा पवित्रता का मान है अलग, और स्वच्छता तो एक अलग बात है। जी स्वच्छता तो इतनी ज्यादा पॉपुलेशन की वजह से स्वच्छता में थोड़ी कॉम्प्रोमाइज होती है, जी, लेकिन जो पवित्रता मानी जाती है नदी की ना, वो हमारे देश की एक मान्यता है। अच्छा, दूसरी चीज है कि जो पुराने जितने भी बसे हैं लोग जब, तो वो इसको माँ मान के ही बसे हैं। नदी के किनारे ही बसावट है हमारे यहाँ हिंदुस्तान में, तो इसलिए इसको माँ का एक दर्जा दिया गया, क्योंकि इसी से हमारा सारा भरण पोषण सब कुछ इसी पे डिपेंडेंट था। चाहे यातायात कह लीजिए, चाहे जीवन सब इसी से था। तो माँ का दर्जा देना उचित था इसके लिए उस समय से, और उसी समय से वो श्रद्धा बनी हुई है नदी के प्रति। और गंगा में एक अलग मान्यता ये है कि जिस पहाड़ों से ये गुजर के आती है, उसमें इतनी मिनरल्स हैं इस तरह के, जी, और इसका जो बैक्टीरिया है वो इस तरह का है कि ये बहुत जल्दी ही जो गंदगी आती है उसको साफ कर देती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये टेस्टेड चीज है। मतलब गंगा नदी का पानी कहीं खराब नहीं होता था पहले। मैं भाई 2 साल हो गया, मैं पिछले साल 2 साल पहले आया था, उसका पानी लेके गया हूँ। अच्छा, और अभी तक खराब नहीं हुआ। मैं पूजा करने के लिए यूज करता हूँ, और अभी तक खराब नहीं हुआ। कोई स्मेल नहीं, कुछ नहीं, उसी तरह का है। और हम लोग मतलब लोगों को कहे कि अरे हाथ डालोगे तो मर ही जाओगे। मैं जब भी पूजा इस तरह से, मेरे घर में सत्यनारायण भगवान या किसी पूजा होती है, लेके जल पीते हैं, कुछ नहीं, एकदम वैसे का वैसे। फिर इस बार 5 लीटर देखेंगे, अगर पाएगा तो लेके जाएंगे। चलिए लास्ट में एक दोस्ती के नाम, क्या आप सब साथ में गाना गा सकते हैं क्या? सभी लोग, जो भी आप लोगों को मन वो हम नहीं छोड़ेंगे। लीजिए, मेरा भी माइक आपके लिए। आप लोग अगर जो भी गाना गा सकते हैं, चलो जो भी संदेश आपको देना चाहते हैं, संदेश तो वही होता है ना कि जो बनारसी जो है बनारस से निकल जाएगा, बट बनारस जो है बनारसी से नहीं निकलेगा। है ना? अच्छा, खाई के पान बनारस वाला सब लोग मिलके गाएंगे। सबके सामने जाएंगे, आप बीच में। हाँ, ओ खाई के पान बनारस वाला, मिल जाए बंद अकल का ताला, फिर तो ऐसा करे कमाल, सीधी कर दे सबकी चाल। ओ छोरा गंगा किनारे वाला, छोरा गंगा किनारे वाला। हर महादेव। छोरा गंगा किनारे वाला, छोरा गंगा किनारे